हेलो दोस्तों, आप सब कैसा है। मैं अच्छा हूँ, आप सब भी अच्छा होंगे। और आज हम लोग देखेंगे मैथ का मेरा दूसरा वीडियो है, ये लेक्चर 2, जिसमें हम भारती भवन के फर्स्ट लेसन रियल नंबर से 1A का कुछ प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आइए उसको देखते हैं। तो मैथ में सबसे पहले रियल नंबर है, तो रियल नंबर के बारे में इसके पिछले क्लास में हम बताए थे। अब आज हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड का जो नियम है वो क्या है। जैसे इसमें आता है कि यूक्लिड एल्गोरिथम, भाग लेमा, विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन, ये सब कुछ एक ही है। और हम इसमें देख रहे हैं कि एल्गोरिथम, पहले जानेंगे कि एल्गोरिथम और लेमा क्या है, दोनों बार हम देखिए। सबसे पहले कि आप यूक्लिड जो एल्गोरिथम चाहे भाग लेमा चाहे विभाजन एल्गोरिथम है, इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही यूक्लिड दिया था फॉर्मूला, और हम लोग इसको यूक्लिड एल्गोरिथम या भाग लेमा के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहले एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। एल्गोरिथम जो है, चाहे एल्गोरिथम उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में एल्गोरिथम, ये एक विशेष प्रकार की समस्या का हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है। और इस चरणबद्ध प्रक्रिया को यूक्लिड ने दिया था, इसलिए इसके नाम पर पड़ गया यूक्लिड एल्गोरिथम। और इसमें हम लोग लेमा के बारे में जानेंगे कि लेमा क्या है। तो लेमा एक प्रकार का सिद्ध कथन होता है, जिसकी सहायता से हम दूसरे कथन को प्रूफ करते हैं। ठीक है, आइए देखा जाए। यहां पर देख रहे हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो जिससे भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है। इसके पिछले क्लास में चर्चा की है। जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य कहलाता है, और जो आंसर आता है वो भागफल, और जो नीचे बचता है वो शेष कहलाता है। परिवार का सबसे बड़ा सदस्य मुखिया भाज्य होता है। इसको प्राप्त करने के लिए हम फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करते हैं और शेष को जोड़ते हैं। जो आता है वही आपका क्या कहलाता है, ए का मान होता है या भाज्य कहलाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका जो पहला 1A का हम देखेंगे, भारती भवन, और इसमें फर्स्ट लेसन हम लोग देख रहे हैं 1A। उसमें आपका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, B बराबर AC। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है B बराबर AC। पूछा है B बराबर AC हो तो BA का क्या है। तो BA का क्या है, यानी खाली स्थान में भरना है। तो सबसे पहले आप जानिए कि यहां पर B बराबर AC दिया है, तो A का मान निकालना तो बट्टा में C आ जाएगा, और C का मान निकालना तो बट्टा में A आ जाएगा। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो B है A का, ये गुणनफल यानी ये क्या है, गुणज है। और गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, टेबल। तो यहाँ पर देखिए A का मान प्राप्त करना होगा तो C आ जाएगा बट्टा में, और C का मान प्राप्त करना होगा तो A आ जाएगा बट्टा में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो B है वो A का गुणज है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया है A इक्वल टू 72 और B इक्वल टू 9, तो कह रहा है कि R क्या होगा, R यानी रिमाइंडर, रिमाइंडर में शेष। तो सबसे पहले याद रखिएगा, अगर 3 वैल्यू दिया हो तो ये यूक्लिड विभाजन का सूत्र का प्रयोग करेंगे, A बराबर बी क्यू प्लस आर। लेकिन जहां 2 वैल्यू दिया हो वहां पर आपको क्या है, इस सूत्र के प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। वहां हम भाग देकर मान प्राप्त करेंगे, चाहे वो R का पूछे चाहे Q का पूछो। तो सबसे पहले A दिया है, और A को हम लोग बोलते हैं भाज्य, और B दिया है, B को बोलते हैं भाजक। तो कह रहा है कि R शेष बताइए। चलिए यहां हम 20 से A में भाग दे रहे हैं, तो 9 के टेबल में 8 बार में कट जाएगा, तो 2 से 2 खत्म, 7 7, यहाँ शेष कुछ नहीं बचा, यानी 0। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि यहाँ शेष कुछ नहीं है, 0, यानी R का मान क्या हो गया, 0। तो कभी भी आपको 3 वैल्यू दिया हो, चाहे वो आपका B दिया हो, Q दिया हो, R दिया हो, A निकालना तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। R निकालना हो, A दिया हो, B दिया हो, Q दिया हो, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। यानी 3 फॉर्मूला दिया, चौथा मान निकालना तो इसका प्रयोग करेंगे। और जहां 2 मान दिया हुआ, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है एग्जाम में, तो वहां पर आप भाग देकर मान प्राप्त कीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। जैसे इसमें एक और क्वेश्चन हम लोग देखें, इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में क्वेश्चन नंबर 3rd में दिया है B इक्वल टू
4, Q इक्वल टू 5, R इक्वल टू 1 पूछा है तो ए बता दीजिए। तो अभी हम आपसे बता रहे हैं कि जब 3 वैल्यू दिया और चौथा निकालना हो तो इस यूक्लिड विभाजन का सूत्र प्रयोग कीजिएगा। यूक्लिड का सूत्र क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हमको निकालना है ए, तो छोड़ दीजिए। बी का वैल्यू दिया है तो बी का सामने 4 रख दिए। क्यू का मान दिया है 5 तो 5 रख दीजिए, प्लस आर का मान दिया है 1 तो 1 रख दिए। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वो 20 और यहाँ प्लस में 1 है तो 20 और 1 जोड़ेंगे तो 21, यानी ये आपका क्या हो गया? ए का मान हो गया। और ए इस परिवार का सबसे बड़ा होता है, यानी भाज्य जो कहलाता है। इस तरह हम भाज्य प्राप्त कर लिया 21। ठीक है, इसी प्रकार और भी क्वेश्चन दिया जिसको आप आसानी से बना सकते हैं इस यूक्लिड एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन के सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, अब अगला क्या क्वेश्चन पूछा है, इसमें दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है वो इसी फॉर्मूला की सहायता से पूछा है कि मान बताइए। तो आपको बता रहे हैं कि जब 2 मान दिया हो और तीसरा निकालना हो तो वहाँ सबसे आसान तरीका है भाग देकर मान प्राप्त कर लीजिए। तो दूसरा में जितना भी प्रश्न दिया है 2 नंबर क्वेश्चन में 4 प्रश्न दिया है, चारों को आप भाग देकर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम की सहायता से मौसा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपका अभी एग्जाम के लिए जो 3 नंबर प्रश्न है वो एकदम ये जितना सारा देखें ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। लेकिन अब जो आपको बताने जा रहे हैं इसका 3rd नंबर क्वेश्चन वो आपको 2 नंबर का प्रश्न पूछता है। तो आइए देखा जाए यूक्लिड की सहायता से मौसा यानी एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यूक्लिड की सहायता से एचसीएफ निकालने का तरीका है, इसको आप लोग नोट करते जाएंगे और अंत में आपको क्या है जो भी लेसन अगला पढ़ाया जाएगा उसका हम क्या है इस वीडियो में उसका बता देंगे कि हाँ कौन सा लेसन चलेगा। आप लोग क्या रहिएगा उसको देख कर आइएगा। चाहिए 3 नंबर क्वेश्चन दिखा जाए यूक्लिड की सहायता से मौसा। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूक्लिड की सहायता से हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम या भाग लेमा या विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ निकालेंगे। मौसा यानी एचसीएफ। चलिए 3 नंबर प्रश्न जो है ये दिया है। आइए 3 नंबर का पहला दिया है 252 और 1540। पहला क्वेश्चन दिया है कि 252 और 1540 का मौसा निकाले। तो आप मौसा निकालने के लिए जानते ही हैं कि मौसा कैसे प्राप्त करते हैं। थोड़ा रोके ना स्याही लाना पड़ेगा। चलिए 252 और 1540 यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले याद रखिए इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। एक आप लोग जो बनाते हैं मौसा, ये भाग विधि है, ये आसान होता है, छोटे क्लास में पढ़े हम लोग। ठीक है, उसके बाद से इसको गुणनखंड के रूप में लिख के गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। और तीसरा जो है ये यूक्लिड के सूत्र से। तो ये यूक्लिड जो परीक्षा में पूछेगा अगर गुणनखंड विधि से पूछा है तो उसके सहायता से बनाएंगे। यूक्लिड का सूत्र का है तो यूक्लिड के सूत्र का प्रयोग करके बनाएंगे। और साधारण विधि से पूछा है तो साधारण विधि से, यानी भाग विधि से पूछा है तो भाग विधि से। तो ये सबसे पहले इसमें हम लोग इसको 2 तरीका से बनाएंगे। तो पहला तरीका बता रहे हैं हम, सबसे पहले इसमें चरण लिखते जाएंगे फर्स्ट चरण से। चलिए इसमें हम इसको 252 के देखिए कोई भी आएगा इसमें तो आपको क्या है उतना बड़ा टेबल तो याद नहीं है 252 500 1000 का, तो उसको गुणा करके लिखिएगा। तो 252 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे 2 बार, देखते हैं कितना बार बता रहा है। अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं 5 बार, 252 का टेबल में पढ़ा 5 बार, तो 5 दूना 10, 50 25, 1 26, कैरी ले लिए 2, 5 दूना 10 और 2 12, 1260 आ रहा है, यानी इसके करीब में आ जा रहा है। 6 बार में देखेंगे 6 दूना 12, 1 6 35, 1 31, 3 6 दूना 12 3 15, 1512। ठीक है,
7 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 7 दूना 14, 1 7 5 35 36 3 7 दूना 14 3 17 नहीं 6 बार में जाएगा। कितना जाएगा? 6 दूना 12, 6 5 30 1 31 12 3 15 1512। इसको घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, ये 5 खत्म, 1 खत्म। यहाँ पर देख रहे हैं कि शेष जो 0 का बराबर नहीं है। तो यूक्लिड के नियम समझाते हैं कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, शेष 0 ना आ जाए, तब तक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो यूक्लिड का फॉर्मूला का प्रयोग करके कहा है, इसके साथ में यूक्लिड का सूत्र लिखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान जिसमें भाग देते हैं 1540, इसको हल नहीं करना है, सिर्फ सूत्र पर लिख देना है इसको। बी का मान दिया 252 और क्यू का मान 6, आर का मान दिया 28। जब तक आर आपका 0 ना आ जाए तब तक बनाते रहेंगे। अब सेकेंड, ये फर्स्ट चरण रहा, अब सेकेंड चरण लेते हैं हम लोग। पुश कीजिए ना इसको, पुश कीजिए, मार्कर लाना है, पुश कीजिए ना 1 मिनट। चलिए हम लोग सेकेंड चरण, फर्स्ट चरण देख लिए। आइए, जब तक शेष यानी रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हम ये प्रक्रिया आगे बढ़ाते रहेंगे। अब चलिए यहाँ शेष 28 यानी 28 है, 0 नहीं आया है तो आगे प्रक्रिया बनाएंगे। अब जो शेष आया है उसको हम बना लेंगे भाजक, जो शेष आया उसको भाजक बना लेंगे, जिससे भाग दे रहे थे वो भाज्य का काम करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अब 28 का टेबल तो याद नहीं है, हम बोले हैं कि गुणा करके लाएंगे। तो लास्ट में क्या लाना है बाबू? इसके लिए भी ट्रिक है कि क्या गुणा करें। लास्ट में लाना है 2 और यहाँ है 8, तो 8 में किस संख्या से गुणा कर दे तो 2 आ जाएगा। तो 8 में अगर क्या है 2 से गुणा करते तो 8 में 16 6 आएगा, 3 से गुणा तो 8 तो 4 आएगा। हम यहाँ पर 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाए? 9 8 72, 2 आ रहा है, मतलब इसके करीब आ सकता है। 9 दूना 18 7 25, यानी सेम आ गया 252। तो यहाँ पर 9 लिख देंगे और 252 है तो 252। अब इसको क्या है, यहाँ पर ऊपर वाला में से इसको नीचे वाला को माइनस कीजिएगा। यहाँ पर शेष का मान क्या आ गया? 0। जहां शेष का मान 0 आएगा वहीं पर क्या है, आपको लिखना है कि चरण 2 से r इक्वल टू 0। चरण 2 से क्या हुआ? r इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ, इसलिए 252 और 1540 का मौसा लास्ट में जिससे कटेगा, मौसा काटती है और लौसा कटती है। तो कौन काटने का काम किया? 28 की 9, 28 काटने का काम किया ना, इसलिए मौसा आपका भाजक होता है, इन्हीं के भागफल। तो मौसा आपका हो गया 28, लास्ट में जिससे कटेगा, यानी जहाँ 0 आएगा वहाँ देखेंगे किससे कटा है, वही आपका मौसा कहलाएगा, यानी इसका मौसा हो गया 28। इसी प्रकार हम आगे भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा हुआ है। 1A का ये फर्स्ट क्वेश्चन था 3 का। अब इसमें हम लोग देखेंगे, एक पूछता है 135 और 225 का, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आइए इसका देखा जाए, 135 और 225। तो 135 और 225 बोले हम कि सबसे पहला क्या कीजिएगा, चरण लिखिएगा। चरण 1, चाहे अंग्रेजी में लिखना हो तो स्टेप लिख सकते हैं। स्टेप 1 आप यहाँ पर क्या है, छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग देंगे। सबसे पहले 135 का टेबल याद नहीं, हम गुणा करके लिखेंगे। 135 को 2 बार गुणा करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 2 5 10, 2 3 6 1 7, 2 कम 2, 270, ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम इसको एक ही बार में ले जाएंगे।
तो एक बार में आपका 135 ही होगा। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा, हर चीज ले लेंगे। तो 12 में से 3 गया 9 और 1 1 खत्म, यानी यहाँ से एक कैरी ली है उसमें। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आर का मान रिमाइंडर 0 नहीं है। तो आर का मान 0 नहीं हो तो अब वहाँ पे हम क्या है, फिर अगला स्टेप में लेके चलेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला यूक्लिड का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड की सहायता से क्या है, तो इसको दिखाना जरूरी है। तो ए का मान है 225, बी का मान है 135, क्यू का मान आया 1 और आर का मान है 90। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि यहाँ पर रिमाइंडर जो है 0 नहीं है। फिर आगे चले सेकेंड चरण। सेकेंड चरण में जो तुम्हारा रिमाइंडर आया है उसको हम लोग बना लेंगे क्या, उसको बना लेंगे भाजक, और जिससे भाग दे रहे थे वो भाज्य का काम करेगा। 90 के पहाड़ा में, यानी 90 के टेबल में 135 तो नहीं आएगा, इससे कम तो 9 दूना 18 180 ज़्यादा रहता है, एक ही बार में ले जाएंगे। तो इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 0 गया 5, 13 में से हो गया 4 45। यहाँ भी देख रहे हैं कि आर का मान 0 नहीं आया। जब आर का मान 0 नहीं आया, ये दिखा दीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी का मान 90 है, क्यू का मान 1 है और आर का मान 45 है। तो फिर आगे चरण आएंगे थर्ड चरण, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसी तरह आगे लेंगे, जब तक 0 नहीं आए तब तक कटाते रहेंगे। और 45 से शायद तो इसको बना दे भाजक, जिससे भाग दे रहे तो उसको बना दीजिए भाज्य। 45 के टेबल में कितना बार में 2, कितना का कट गया। ला मौसम काटती है, काटने कौन काम किया 45, इसलिए चरण थर्ड से चूंकि चरण थर्ड से आर इक्वल टू 0, इसलिए बोल सकते हैं 135 और 225 का मौसा लास्ट में 45 से कटा है 45 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम 2 क्वेश्चन देख लिए। इसको दूसरा विधि से कैसे बनाइएगा, ताइए इसको दूसरा तरीका से बनाया जाए। दूसरा तरीका है इसको गुणनखंड तोड़ के। तो देखिए इस फर्स्ट मेथड था, सेकेंड मेथड हम इधर बता रहे हैं। सबसे पहले आप इसको बनाइएगा गुणनखंड मेथड से। तो कैसे बनाइएगा, ध्यान से देखिए, हमको लाना है 225 लाना है, यानी भाज्य के रूप में हम 225 लाना है। यहाँ कितना दिया है भाजक 135, तो 135 दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं 135 का अगर टेबल एक बार पढ़ते हैं हम तो 135 होगा, और इसमें कितना प्लस कर दे तो 225 होगा। तो 135 में आप 90 प्लस कीजिएगा तो 225 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि अब शेष 0 नहीं है। फिर आगे स्टेप आइए, क्या लाना, अब यहाँ पर भाज्य का काम करेगा 135, तो 135 लिखेंगे। ठीक है, अब जो शेष आया उसको बना लेंगे भाजक। तो भाजक में फिर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 90, इसमें कितना जोड़ देते 135 आ जाएगा, इसमें हम जोड़ देंगे 45। और फिर यहाँ पर अब लाना है आपको क्या है 90 लिख दिए। उसके बाद से यहाँ 45 दिया है इंटू 1 प्लस यहाँ पर क्या है 45, सॉरी 90 लाना 45 इंटू 2, यहाँ शेष का मान 0 आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं, यहाँ लास्ट में किससे कटा है 45 से। इस प्रकार कह सकते हैं कि 135 और 225 का HCF 45 होगा। ये 2 तरीका आपके सामने बताएं। सबसे आसान विधि बच्चे यही बनाते हैं, जो आपको आसान लगे उस विधि से बनाइएगा। ठीक है, आगे हम लोग इसमें क्वेश्चन देखेंगे। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला लेसन में ही है, यूक्लिड की सहायता से मौसा निकालना। ठीक है, इसमें और क्वेश्चन जो आगे आएगा इंपॉर्टेंट हम बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम वीडियो को क्या है स्टॉप कर रहे हैं।